जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, 10 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप आर्मी के किसी भी ट्रेड का एग्जाम दे या नेवी अग्निवीर के किसी भी ट्रेड का एग्जाम दी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो डेली मैं आप लोगों के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको सावधानी पूर्वक देखना और याद करना है। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप बनाया गया और क्यूज के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। तो दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग बोलेंगे, मैं आप लोगों के लिए सिलेबस के हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनका मैं अलग अलग क्लासेस लगा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। हमारा पहला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, सेना दिवस जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सेना दिवस कब मनाता है। सेना दिवस जो है हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाता है। नेवी डे है जो है 4 दिसंबर को मनाया था। और एयरफोर्स जो डे है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न क्या है, सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। फर्स्ट है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, दूसरा है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, तीसरा है जनरल बिपिन रावत एंड चौथा क्या है, जनरल मनोज पांडे। तो आपको मालूम होना चाहिए किसके सम्मान में जो हमारा 7 दिवस था, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया था। ठीक है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ठीक। एंड दूसरा क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है प्रथम सीडीएस कौन थे। तो प्रथम सीडीएस हमारे कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। आप लोग बताएंगे वर्तमान में अगर पूछेगा तो सीडीएस का नाम क्या था, जनरल अनिल चौहान। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। द्रौपदी मुर्मू जो है मूलतः किस राज्य के हैं। तो ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओडिशा के हैं। ठीक है, ओडिशा के। उत्तर बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है एंड पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी को। तो किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहता है और गांधी जी को बापू जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 4, संसद का शेर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, संसद का शेर किसे कहा था। डॉक्टर श्याम माँ प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। तो किसको आता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 क्या है, देख सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, पहला शिक्षा कहाँ दिया था, सारनाथ, जौनपुर, इलाहाबाद या गया। तो कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है हमारा, वाराणसी में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 क्या, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रिज्म से होकर हमारे प्रकाश गुजरते हैं उनके जो समूह होता है उनको क्या कहते हैं। पहला क्या है, वर्णक्रम है, वर्ण है, प्रारस है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने रंग होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डेसिबल किसकी इकाई है। ध्वनि तीव्रता की, वायु तीव्रता की, अग्नि तीव्रता की, इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल किसकी है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, सूखा हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। जो सूखा हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 335 मीटर प्रति सेकंड एंड 350 मीटर प्रति सेकंड एंड 332 मीटर प्रति सेकंड। जितने भी क्वेश्चन है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 100% बता रहा हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर पर 9 क्या है, जड़ता के नियम की ओर किस नियम से आता है। तो जड़ता का नियम है उसे किस और नियम के नाम से आता है। फर्स्ट क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम एंड इनमें से कोई नहीं। तो कौन था, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता के नियम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, कूलाम या मीटर। तो आपको मालूम होता है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ पॉइंट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करना है। और डेली प्रैक्टिस सेट के लिए क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। 2 हमारे टेलीग्राम चैनल है, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना कर रखा है क्या क्या कैसे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। फर्स्ट क्या है, मंडली। फर्स्ट के यहाँ भूमंडलीय होनी चाहिए। ठीक है, भूमंडलीय अपवर्तन, तापीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको मालूम होता है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों को टिमटिमाना कारण था वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के, सुख सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है। जो हमारा सुख सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सी होती है? रासायनिक एंड केमिकल एनर्जी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इस तरह हम पढ़ते हैं 13, विभिन्न प्रकार के शीशा बनाने के किस घटक का इस्तेमाल किया था? क्वेश्चन नंबर क्या अपना 13, विभिन्न प्रकार के शीशा बनाने में किस घटक का इस्तेमाल किया था? निकिल का, सोना का, एल्युमिनियम के या सिल्का का? तो किसका होता है? सिल्का का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका 100% आपको रिप्लाई दूंगा। नंबर क्या अपना 14, किसी परमाणु का सबसे आधारभूत गुण क्या है? परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? मेंडलीव, लेवासिए, ग्रेगर जॉर्मेंडा, इनमें से कोई नहीं। कौन है हमारे आधुनिक जो है रसायन शास्त्र के जनक? लेवासिए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेल्डिंग के कारखाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के कारखाने में किसका प्रयोग किया था? वेल्डिंग के कारखाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या एथेन? तो किसका प्रयोग किया था? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सिल्वर ब्रोमाइड का ज्यादातर उपयोग, ठीक है, किसमें होता है? फोटोग्राफी, फोटो फ्रेम, आम, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए किसका? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या अग्निवीर योजना कब लागू हुआ था? तो 14 जून 2022, 15 जून 2000, 16 जून 2002 एंड 14 जून 2023। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए 14 दिन जून 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 19, क्या अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को एंड 5 अक्टूबर को। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेनिस द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, आयरलैंड एंड स्वाजीलैंड। ठीक, तो क्या है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ठीक, आप लोगों के होमवर्क प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? ठीक, और आप लोगों को क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक आपको बायो में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है पीडीएफ नोट्स के लिए। एंड जय हिंद जय भारत। आप लोग बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और डेली में आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चंस में अपलोड करूंगा, और शाम को आपको 5 से 6 बजे की वीडियो में अपलोड हो जाएगी। व्यूज जो होती है शाम को आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।